Hello everyone, how are you? I hope you're fine and you're most welcome in my YouTube channel MS Search The English Club. Dear students, हमारे YouTube चैनल में हम लोग हिंदी का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने हिंदी व्याकरण को स्टार्ट किया। बात अगर हिंदी व्याकरण की करें तो काफी चैप्टर्स को हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हिंदी का प्रसिद्ध मुहावरा, उसका अर्थ तथा उसके प्रयोग को हम लोग सीखेंगे। बिहार बोर्ड दृष्टिकोण से जो सबसे महत्वपूर्ण संभावित जो मुहावरा है, मैंने उसी को कलेक्ट किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको पढ़ेंगे, लिखेंगे और याद भी करेंगे। जी हाँ, कहा जाता है कि इंसान अगर मेहनत करता है तो मेहनत का फल रंग लाता है। जी हाँ, आप अगर मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। जब आपका रिजल्ट बेहतर आएगा तो जीवन में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगा। जी हाँ, तो इसी के साथ आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड में आपका देखिए हेडिंग है कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे, उनके अर्थ और प्रयोग। जी हाँ, आज के क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण मुहावरा को लिस्टिंग किया है, उसका सूची बनाया है, उसके अर्थ के साथ ही साथ उसके प्रयोग के साथ। बस आपको क्लास को स्किप नहीं करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। आप बारी बारी से एक एक को देखिए, समझिए, लिखिए और उसको याद कर लीजिए। आइए, प्रथम नंबर में हमारा जो पहला मुहावरा है वो है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना, जी हाँ, अंगूठा दिखाना का अर्थ होता है मना करना। क्या होता है? मना करना। जैसे उधार के पैसे मांगने पर मनोज ने मुझे अंगूठा दिखा दिया। जी हाँ, मैंने मनोज को पैसे दिए थे, उधार पर कर्ज दिए थे, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ा और मैं पैसा मांगने गया तो उधार के पैसे मांगने पर मनोज ने मुझे अंगूठे दिखा दिए, अर्थात उन्होंने देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। अगला है आपका आंखों का तारा। जी हाँ, आंखों का तारा। बचपन से ही हम लोग इस मुहावरा को सुन रहे हैं। आंखों का तारा, इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा। नहीं, जैसे रामू मेरा आंखों का तारा है। आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। याद रहे, हमने उदाहरण लिया, करण तो अपने माता पिता की आंखों का तारा है। जी हाँ, करण अपने माता पिता के आंखों का तारा है, मतलब अपने माता पिता के लिए बहुत बहुत प्यारा है। चलिए, हमारा अगला पॉइंट है अक्ल पर पत्थर पड़ना। जी हाँ, अक्ल पर पत्थर पड़ना, यह भी काफी प्रसिद्ध मुहावरा है। इसका अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। हमारा उदाहरण है, तुम्हारी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गया है जो उस निर्दोष को दोषी बता रहे हो। जी हाँ, मतलब तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, एक अच्छा इंसान को बुरा इंसान बता रहे हो। जी हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हम लोग अगले मुहावरे की ओर। चलिए, हमारा जो अगला मुहावरा है वो इस प्रकार है, अंधे की लाठी। जी हाँ, अंधे की लाठी, ये भी काफी प्रसिद्ध मुहावरा है। अंधे की लाठी अर्थात एकमात्र सहारा। जी हाँ, बाप की मृत्यु होने के कारण श्याम ही अपने मां की अंधे की लाठी है। जी हाँ, मतलब बाप जब मर गया तो मां का देखरेख के लिए एक लौता सहारा उसका पुत्र है। एक लौता सहारा को ही बोलते हैं अंधे की लाठी। जी हाँ, अब वो जो मां है ना, मां के लिए उसका पुत्र ही अंधे की लाठी है, एक लौता सहारा है। वो भी अगर छोड़ देगा देखरेख करना तो वो उस बेचारी की होगा क्या? नहीं, तो अंधे की लाठी मतलब होता है एकमात्र सहारा, एक लौता सहारा। अगला पॉइंट है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना काफी प्रसिद्ध मुहावरा है। इसका अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना, अर्थात अपने फायदे की बात करना। ठीक है, जैसे देश का भला कोई नहीं सोचता, सब अपना उल्लू सीधा करते हैं। जी हाँ, देश का भला कोई नहीं सोचता, सब अपने हित में सोचता है। देश हित में सोचता कौन है? सब अपने हित में सोचता है। नहीं, हर कोई अपना उल्लू सीधा कर रहा है यहाँ पर। अगला पॉइंट है अंगार उगलना।
अंगार उगलना का मतलब होता है कड़वी या कठोर बातें करना, है ना, कठोर वचन उगलना, कड़वी बातें करना, इसी को बोलते हैं अंगार उगलना। राम ने सच्चाई क्या कह दी, आप तो अंगार उगलने लग गए। जी हाँ, राम ने सच बात क्या बोल दिया कि उसके बाद आप अंगार उगल रहे हो, कड़वी कड़वी बातें, कठोर कठोर बातें आप बोल रहे हो। नहीं, अगला है अंत पाना। अंत पाना का मतलब भेद जानना, है ना, रहस्य जानना, किसी की छिपी हुई बातों को जानना, अंत जानना। प्रभु की महिमा का अंत पाना किसी के बस की बात नहीं है। जी हाँ, ईश्वर का जो बात है, ईश्वर के बारे में जो सच्चाई है ना, ईश्वर की जो छिपी हुई बात है, ईश्वर का जो भेद है, उसको किसी के बस की बात नहीं है उसको जान पाना। तो प्रभु की महिमा का अंत पाना किसी के बस की बात नहीं। नहीं, अंत पाना का मतलब भेद जानना, रहस्य को जानना। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं आगे। आगे की अगर बात करें हम लोग तो हमारा अगला पॉइंट है अंधे के हाथ बटेर लगना। जी हाँ, अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ होता है कम गुणी को गुणवान वस्तु मिल जाना। जी हाँ, अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ होता है एक कम गुणी व्यक्ति के हाथ गुणवान चीज लग जाना। नहीं, कम गुणी को गुणवान वस्तु मिल जाना, इसी को बोलते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। उदाहरण में देखिए, अनपढ़ नरेश को पढ़ी लिखी पत्नी मिल गई। अनपढ़ नरेश को पढ़ी लिखी पत्नी मिल गई, ये तो वही बात हुई अंधे के हाथ बटेर लग जाना। जी हाँ, चलिए अगला हमारा पॉइंट है आंखें बिछाना। जी हाँ, आंखें बिछाना का अर्थ होता है स्वागत करना। नहीं, श्री राम के वनवास से लौटने पर अयोध्या वासियों ने आंखें बिछा दी। श्री राम जब वनवास काटकर अयोध्या वापस आए तो अयोध्या वासी जो थे उन्होंने क्या कर दिया, उसके मतलब आंखें बिछा दी, अर्थात उसके स्वागत के लिए, है ना, जोर शोर लगा दिए। अगला पॉइंट है अगर मगर करना। अगर मगर करना का अर्थ होता है टाल मटोल करना, हाँ ना करना। है ना, समय आने पर सभी अगर मगर करने लगते हैं। जी हाँ, ऐसे तो हर कोई बोल देगा कि मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं, आपका मदद के लिए तैयार हूं, लेकिन जैसे ही समय आता है तो यकीन मानिए लोग अगर मगर करने लगते हैं, अगर मगर करना शुरू कर देता है। हमारा अगला पॉइंट है अंग अंग ढीला होना, अर्थात बहुत थक जाना। अंग अंग ढीला होना अर्थात बहुत थक जाना, है ना। जैसे दिन भर खेत में काम करने के कारण किसान का अंग अंग ढीला हो गया। दिन भर जब किसान खेत में काम किया तो उसके बाद उसका अंग अंग ढीला पड़ गया, अर्थात बेचारा बहुत थक गया। जी हाँ, इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला मुहावरा है आंखें पथरा जाना। जी हाँ, आंखें पथरा जाना, इसका मतलब होता है स्तब्ध रह जाना। स्तब्ध रह जाना नहीं, जैसे बेटे की दुर्घटना की खबर सुनकर परिवार वालों की आंखें स्तब्ध रह गई, मतलब आंखें पथरा गई, है ना। चलिए अगला पॉइंट है अपने पैरों पर खड़े होना। जी हाँ, अपने पैरों पर खड़े होना, इसका अर्थ हुआ आत्मनिर्भर होना। अक्सर हम लोग जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं या बोलते हैं ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, फलाना चीज खरीद लेंगे, तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो अक्सर बोलते हैं बाबू पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अर्थात आत्मनिर्भर हो जाओ, कमाना शुरू कर दो। ठीक है, तो अपने पैरों पर खड़े होना का अर्थ होता है आत्मनिर्भर होना। नौकरी मिलने पर वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। जी हाँ, नौकरी मिलेगा तो फिर कमाने लगेगा, अर्थात आत्मनिर्भर हो जाएगा। अगला पॉइंट है अपना राग, है ना, अलापना। अपना राग अलापना का मतलब होता है सबसे अलग राय रखना, हटकर विचार को रखना। श्याम हर मामले में अपना राय अलापता रहता है। जी हाँ, श्याम हर मामले में अपना एक अलग राय देता है। इसका मतलब यह हुआ कि 10 लोग जो चाहता है उससे हटकर सोचता है, या हो सकता है कि 10 लोग जो बात सोच के रखा है इसका राय थोड़ा हटकर होगा। नहीं, अगला है अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। जी हाँ, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ होता है
अपना ही अहित करना, अर्थात अपने आप को नुकसान में डालना। ठीक है, जैसे मकान मालिक से झगड़ा करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। हाँ, तो मकान मालिक जिसके यहाँ आप रहते हो, जिसका घर है, जो रहने दिया है, अब उससे ही झगड़ा कर लोगे तो बेचारा रहने देगा, अर्थात आपने अपने पैर में क्या कर लिया, कुल्हाड़ी मार लिया। जी हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद रखिएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए या किसी भी कंपेरेटिव एग्जाम के लिए, हम लोग जो है उसी को यहां पर कलेक्ट कर रहे हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला मुहावरा है वो इस प्रकार है, आंखें दिखाना। जी हाँ, आंखें दिखाना। आंखें दिखाना का मतलब होता है गुस्से से देखना। मां के आंख दिखाते ही बच्चा कमरे में चला गया। जी हाँ, मां जब गुस्से से देखी तो बच्चा समझ गया कि मां जो है वो गुस्सा हो गई है, तो वो कमरे में चला गया। ठीक है, अगला पॉइंट है आंखें फेरना। आंखें फेरना का अर्थ होता है बदल जाना। जैसे संकट के समय अक्सर लोग आंखें फेर लेते हैं। जी हाँ, सुख के समय में हर कोई आपका साथ होगा, सुख का साथी हर कोई होता है, लेकिन दुख का साथी हर कोई नहीं होता है। जब आप सुखी रहोगे, खुशहाल रहोगे, तो हर कोई आपका साथी होगा। जैसे ही आप संकट में आ जाओगे, लोग आपसे आंखें फेर लेंगे। जी हाँ, याद रखेंगे। अगला पॉइंट, आंखों पर पर्दा पड़ना। आंखों पर पर्दा पड़ना का अर्थ है भला बुरा कुछ ना समझना। भला बुरा हम क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, ये सब ये आदमी एक तरह से भूल जाता है ना। आंखों पर पर्दा पड़ना का मतलब ये होता है भला बुरा कुछ ना समझना। पिता ने पुत्र को खूब समझाने की कोशिश की, परंतु उसकी आंखों पर तो पर्दा पड़ा है। जी हाँ, अगला पॉइंट है आंखों का पानी मरना। आंखों का पानी मरना, समझ रहे हैं, आंख में पानी नहीं होना अर्थात बेशर्म होना। जैसे श्याम को कुछ भी कहो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी आंखों, उसकी है ना, उसकी तो आंखों का पानी मर गया है। मतलब श्याम को आप कुछ भी कह लीजिए, उसको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके आंखों का पानी मर गया है, अर्थात वो बेशर्म हो चुका है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे हम लोग, जानते हैं अगला मुहावरा को। हमारा अगला मुहावरा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अंधेरे घर का उजाला। अंधेरे घर का उजाला बहुत ही सुंदर मुहावरा है। इसका अर्थ होता है एकलौता पुत्र। जी हां, किसी किसी को सिर्फ एक औलाद होता है। आप सोचिए कि उस व्यक्ति का जो आगे का जनरेशन को बढ़ाएगा, नस्ल को बढ़ाएगा, वही बढ़ाएगा। अगर उसको कुछ हो गया तो नस्ल वहीं से खत्म हो जाएगा। तो यकीन मानिए, अंधेरे घर का उजाला का मतलब एकलौता पुत्र। दादा की मृत्यु के बाद, दादा की मृत्यु के बाद उनका पोता ही इस परिवार का अंधेरे घर का उजाला है ना। तो अंधेरे घर का उजाला का मतलब एकलौता पुत्र या घर का चिराग बोल सकते हैं। अगला पॉइंट है आंखों से ओझल होना अर्थात धोखा देना। जैसे सूर्य निकलते ही ओस की बूंदें आंखों से ओझल हो गई। जी हां, आप देखते होंगे कि सुबह सुबह जब आप जगेंगे तो पाएंगे कि पेड़ों के पत्तों पर, है ना, घास में, जंगल में, हर जगह, है ना, ओस, कुहासा पड़ा होता है। लेकिन सूर्य जैसे ही निकलती है, ये जो ओस है ना, ये जो ओस की बूंदें हैं, वो आंखों से ओझल हो जाता है, अर्थात गायब हो जाता है। ठीक है, नहीं, समय पड़ने पर वह आंखों से ओझल हो जाता है, अर्थात धोखा दे देता है। अगला, आंखें चुराना। आंखें चुराना का अर्थ है सामने आने से बचना। जी हां, जैसे पैसा लेने के बाद सीता सबसे आंखें चुराती रहती है, अर्थात सामने आने से बचते रहती है। अगला पॉइंट है आंखों में खटकना। आंखों में खटकना का मतलब अच्छा ना लगना। देखिए, कुछ कुछ इंसान को देखकर आपको अच्छा फील नहीं होगा, नहीं लगेगा क्या यार, मतलब ना, तो आंखों में खटकता है वो। तो आंखों में खटकना, जैसे अपने से ज्यादा दूसरों की उन्नति लोगों की आंखों में खटकती है। आपसे ज्यादा अगर कोई और तरक्की कर ले तो वो आंखों में खटकने लगता है। जनरली ऐसा होता है, लेकिन होना नहीं चाहिए और आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए
इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट का कलेक्शन है ये, आपका बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। आइए, हमारा जो अगला पॉइंट है, आकाश के तारे तोड़ना। जी हाँ, आकाश के तारे तोड़ना अर्थात असंभव काम करना। जी हाँ, अगर आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हो, इफ यू वांट बी एन आईपीएस आईएएस, तो याद रहे आपको आकाश के तारे तोड़ना होगा। समझ रहे हैं, असंभव काम करना होगा। समझ रहे हैं, असंभव काम का मतलब कि जो आम आदमी नहीं कर सकता, आपको ज्यादा से ज्यादा जम के पढ़ना होगा ना। जैसे साइकिल से देश भ्रमण करना आकाश के तोड़ने के जैसा है। अगर आप साइकिल से चाहोगे कि पूरा इंडिया का भ्रमण कर ले, नहीं लगता आकाश का तारा तोड़ने वाला काम होगा ये, नहीं। अगला आपका जो मुहावरा है, आस्तीन का सांप, ये तो बड़ा ही प्रसिद्ध मुहावरा है। कपटी मित्र, धोखेबाज मित्र, राम पर विश्वास न करना, वह तो आस्तीन का सांप है। जी हाँ, अगला पॉइंट, आग में घी डालना। आग में घी डालना अर्थात क्रोध को भड़काना, क्रोध को भड़काना, है ना। पठानकोट हमले ने आग में घी डालने का काम किया है। जी हाँ, पठानकोट हमले ने आग में घी डालने का काम किया है, अर्थात लोगों का जो क्रोध था पाकिस्तान के प्रति, उसको और भी ज्यादा भड़का देने का काम किया। अगला, इधर उधर की हाँकना अर्थात व्यर्थ बोलना। ठीक है, जैसे रवि के पास कोई काम तो है नहीं, इसलिए वो इधर उधर की हाँकता रहता है, अर्थात रवि के पास कोई काम है नहीं तो व्यर्थ की बातें करता रहता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और टोटल को लिखिए, और लिखने के बाद उसको आपको याद भी करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला मुहावरा है वो इस प्रकार है, ईद का चांद होना। जी हाँ, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। विदेश में रहने के कारण तुम तो ईद के चांद हो गए हो। जी हाँ, जो विदेश में रहेगा तो दिखेगा कहां वो, जब आएगा साल 2 साल 3 साल में तब तो दिखेगा। तो विदेश में रहने के कारण तुम तो ईद के चांद हो गए हो। अगला पॉइंट, ईंट का जवाब पत्थर से देना अर्थात दुष्ट से दुष्टता करना। नहीं, युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। जी, युद्ध के मैदान में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को, है ना, ईंट का जवाब पत्थर से दिया, अर्थात वो लोग उटपटांग कर रहा था। उन लोग जो है देखा जाए तो बेरहमी बेदर्दी वाला काम कर रहा था। तो भाई तुम वैसा हो तो चलो हम भी तुम्हारे साथ वैसा ही करते हैं। नहीं, आपका अगला पॉइंट है, ईंट से ईंट बजाना अर्थात तहस नहस कर देना। जैसे भारतीयों ने आतंकवादियों की ईंट से ईंट बजा दी, मतलब भारतीय सेनाओं ने आतंकवादियों को क्या कर दिया, तहस से नहस कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, है ना, पाकिस्तान में घुसकर वहां के आतंकवादियों को मारा गया था। नहीं, तो याद रहे हमने पाकिस्तान के जो आतंकवादी था, है ना, उसका ईंट से ईंट हमने बजा दिया। अगला पॉइंट, उल्लू बनाना अर्थात मूर्ख बनाना। जैसे 5 रुपए का सामान 10 रुपए में देकर दुकानदार ने तुम्हें उल्लू बना दिया। बिल्कुल, उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, बात अगर हम लोग आगे की करें तो हमारा अगला जो मुहावरा है ना, वो इस प्रकार है, 19-20 होना, थोड़ा बहुत होना। 19-20 होना मतलब थोड़ा बहुत होना, अर्थात दोनों कपड़ों में 19-20 का अंतर है, मतलब दोनों कपड़ा अच्छा है, बस थोड़ा सा 19-20 है, एक थोड़ा ज्यादा अच्छा है, एक थोड़ा सा कम है। नहीं, अगला है उंगली उठाना अर्थात दोष निकालना। बात बात पर उंगली उठाना आजकल की पत्नियों का पेशा सा बन गया है। जी हाँ, आजकल की जो पत्नियां हैं ये बात बात पर उंगली उठाती है। नहीं, समझ रहे हैं, दोष निकालती है ना। चलिए अगला जो है, ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका मतलब होता है किसी वस्तु का बहुत कम मात्रा में होना। जैसे मान लीजिए कि हम एक टाइम में 3 प्लेट खाना खाते हैं, लेकिन हाफ प्लेट से भी कम अगर मुझे दिया जाए, नहीं लगता ऊंट के मुंह में जीरा हो जाएगा वो। खाने में थोड़े से फल हाथी के लिए ऊंट में मुंह के जीरा समान है ना, ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। अगला, उंगली पर नचाना। उंगली पर नचाना मतलब वश में करना। जी हाँ, वश में कर लेना, अपने कंट्रोल में कर लेना। आजकल तो पत्नियां अपने पति को उंगलियों पर नचाती है। जी हाँ,
आजकल जो पत्नियां हैं पति को अपने उंगलियों पर नचाती है, यही सिस्टम है, यही चल रहा है, यही दौर है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हमारा जो मुहावरा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज, इसका मतलब एक साथ दो कार्य संपन्न करना, एक साथ दो दो काम को अंजाम देना। जैसे दिल्ली में घूमने के साथ, है ना, दिल्ली में घूमने के साथ हम शादी में भी सम्मिलित हो गए, इस तरह एक पंथ दो काज हो गए। जी हाँ। अगला पॉइंट है एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत प्रयास करना। जैसे बीमार व्यक्ति की जान बचाने के लिए डॉक्टर ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, बहुत प्रयास किया। अगला पॉइंट एक अनार 100 बीमार, इसका मतलब होता है एक वस्तु की, है ना, वस्तु की पूर्ति कम और मांग अधिक। एक अनार 100 बीमार का मतलब वस्तु की संख्या कम और मांगने वालों की संख्या अधिक। 5 नौकरी के पद के लिए हजारों परीक्षार्थी का बैठना तो एक अनार 100 बीमार वाली बात हुई। ठीक है। अगला पॉइंट है एक आंख से देखना। एक आंख से देखना, सभी को एक भाव से देखना। यहां पर यह समानता वाली बात हो गई। घर का मुखिया सभी सदस्यों को एक आंख से देखता है। जी हाँ, एक पिता के लिए सभी औलाद बराबर होता है। एक पिता अपने औलाद को एक आंख से देखता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला जो मुहावरा है इस प्रकार है, देखिएगा, कमर कसना अर्थात तैयार हो जाना। कक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए छात्रों ने कमर कस ली। जी हाँ, इस बार का परीक्षा में, बिहार बोर्ड परीक्षा में बेहतर अंक लाने के लिए विद्यार्थियों ने अपना कमर कस ली, अर्थात तैयार हो गया है। नहीं। अगला पॉइंट कलेजा फटना, असहनीय दुख होना, बर्दाश्त से बाहर तकलीफ होना। पति की मृत्यु की खबर सुनकर पत्नी का कलेजा फट गया, मतलब असहनीय दर्द हुआ, अनबियरेबल पेन हुआ न। अगला है कसौटी पर कसना। कसौटी पर कसना अर्थात परीक्षा में खरा उतरना। जैसे राम ईमानदार है। क्या है? राम ईमानदार है, उसे कई बार कसौटी पर कसा गया है, कई बार उसे परीक्षा में उतारा गया है न। अगला कलेजा ठंडा होना अर्थात संतोष होना। जैसे चोर को सजा दिलाकर उसका कलेजा ठंडा हो गया। जैसे कोई चाहता है कि फलाना आदमी बर्बाद हो जाए और सच में वो आदमी बर्बाद हो गए, तो बोलेंगे उस आदमी का कलेजा पर ठंडक पड़ गया न। चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं आगे। अगला जो मुहावरा है आपका वो इस प्रकार है, कान, है ना, कानों कान खबर ना होना। कानों कान खबर ना होना अर्थात बिल्कुल खबर ना होना। जी हाँ, वह तो कल ही घर खाली करके चला, उसने किसी को कानों कान खबर भी ना होने दी, बिल्कुल किसी को पता नहीं चला। अगला कान पर जू ना रेंगना, असर ना होना। जी, काला बाजारी में वह कई बार पकड़ा जा चुका है पर उसके कान पर जू तक नहीं रेंगती, अर्थात सुधरेगा नहीं। अगला पॉइंट कमर टूटना अर्थात हिम्मत हारना। कप्तान के आउट होने पर पूरी टीम की कमर टूट गई, बिल्कुल। अगला पॉइंट है कलई खुलना। कलई खुलना मतलब भेद खुलना होता है। समाचार पत्रों ने कई नेताओं के काले कारनामों की कलई खोल कर रख दी। जी हाँ, मीडिया का काम यही है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट, टोटल वीवीआई मुहावरा है ना। अगला पॉइंट है आपका, देखिए, कान भरना अर्थात चुगली करना। बाबू बहुत प्रसिद्ध है ये। धारावाहिकों में महिलाएं एक दूसरे की कान भरती रहती है। जी हाँ, सीरियल्स में, सीरियल जो होता है टीवी सीरियल, उसमें एक महिला दूसरी महिला की कान भरते रहती है और उसी का असर हम लोगों के घरों में भी दिखता है। चलिए अगला पॉइंट है काम आना अर्थात वीर गति पाना, है ना। स्वतंत्रता दिलाने के लिए कई नेता काम आए, समझ रहे। अगला पॉइंट काम तमाम करना अर्थात मार डालना। सेना ने आतंकवादियों का काम तमाम कर डाला।
अगला पॉइंट, खाक छानना, तो इधर उधर भटकना। नौकरी ना मिलने के कारण श्याम खाक छानने पर मजबूर हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। एकदम शांति पूर्वक सबको समझिए और समझते जाइए और लिखते जाइए, याद भी कीजिए अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा में बेहतर अंक आए। चलिए अगला पॉइंट है खून खौलना, जी बहुत क्रोधित होना। आतंकवादियों का दुस्साहस देखकर सेना के जवानों का है ना खून खौल उठा। जी हाँ। अगला हमारा जो मुहावरा है ना, खरी खोटी सुनाना, तो बुरा भला कहना। पैसे चोरी हो जाने पर उसने खूब खरी खोटी सुनाई। अगला पॉइंट, खून की होली खेलना, मारकाट मचाना। अब तो डाकू भी खून की होली खेलते हैं। अगला पॉइंट, गरे मुर्दे उखाड़ना, जी हां पुरानी बातों को दोहराना। जो कुछ कहना है साफ साफ कहो, गरे मुर्दे उखाड़ना बंद करो। जी हां, जो बात है ना पुरानी हो गई, मिट गई, मिटने दो। गरे मुर्दे को उखाड़ कर क्या फायदा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे जो है हमारा अगला पॉइंट है गागर में सागर होना। जी हां, थोड़े में बहुत कुछ कहना, गागर में सागर होना। देखते होंगे कुछ व्यक्ति कम शब्द में बहुत कुछ कह जाते हैं, उसी को बोलते हैं गागर में सागर होना। सचमुच में बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया। अगला पॉइंट, गले का हार होना, बहुत प्रिय होना। मनोज तो अपनी दादी के गले का हार है नहीं। अगला पॉइंट है गुड़ गोबर करना, बात बिगाड़ देना। हम सभी लोग ताजमहल देखने जा रहे थे, परंतु चाचा जी ने आकर सब गुड़ गोबर कर दिया, सब बात बिगाड़ दिया ना। जाना था ताजमहल देखने, अब सिनेमा देखने जा रहे हैं। अगला पॉइंट है गिरगिट की तरह रंग बदलना, सिद्धांतहीन होना। नहीं तो ठेकेदार जमुना प्रसाद पर विश्वास ना करना, वह तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, विश्वासघात करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 100 जो है मुहावरा को देखेंगे। चलिए हमारा जो अगला पॉइंट है ना, गाल बजाना, अर्थात अपनी प्रशंसा स्वयं करना। नहीं बोलते अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, नहीं लिखा हुआ सीमा तो हर बात में अपनी गाल बजाती रहती है। अगला पॉइंट, घरों है ना, घरों पानी पड़ना। क्या लिखा हुआ, घरों पानी पड़ना अर्थात लज्जित होना। जैसे चोरी करते हुए पकड़े जाने पर राम पर घरों पानी पर गया, घड़ा भर मतलब पानी पड़ना। ठीक है। अगला, घर का ना घाट का, मतलब कहीं का नहीं रहना। दोनों जगह नौकरी ना मिलने पर वह तो घर का ना घाट का है। अगला पॉइंट, घी के दिए जलाना, बहुते प्रसन्न होना। पुत्र के विदेश से लौटने पर उसके घर में घी के दिए जलाए गए, लोग बहुत प्रसन्न हुए। इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। हमारा जो अगला पॉइंट है ना, देख रहे हैं आप, देखिए, घोड़े बेचकर सोना। जी हां, निश्चित होना, नहीं शांत हो जाना, रिलैक्स हो जाना। न लिखा है परीक्षाएं समाप्त होने के बाद छात्र घोड़े बेचकर सोते हैं। न तो इसका मतलब अभी घोड़े की तरह मेहनत कर लीजिए, तब बाद में घोड़ा बेच के सो जाइएगा ना। अगला पॉइंट है घुटने टेकना, अर्थात पराजय स्वीकारना, हार स्वीकारना। भारतीय सेना के सामने आतंकवादियों ने घुटने टेक दिए, टेकेगा ही। अगला पॉइंट, चांद का टुकड़ा, अत्यंत सुंदर होना। रानी सीता का स्वरूप चांद का टुकड़ा था, रानी सीता का स्वरूप जो है वो चांद का टुकड़ा था। अगला, चिकना घड़ा होना, न निर्लज्ज होना, अर्थात पुत्र पर मां की बातों का कोई असर नहीं होता क्योंकि वह तो चिकना घड़ा है। ठीक है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम लोग आगे। अगला हमारा जो मुहावरा है चेहरा खिलना, अर्थात प्रसन्न होना, है ना। पत्र की नौकरी लग जाने की खबर सुनकर, पत्र नहीं या पुत्र होगा,
पुत्र की नौकरी लग जाने की खबर सुनकर माता पिता का चेहरा खिल उठा, अर्थात बहुत प्रसन्न हो गए। अगला, चेहरे पर हवाइयां उड़ना, घबरा जाना। बस अपहरण की बातें सुनकर यात्रियों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। अगला, चेहरा मुरझाना, चमक फीकी पड़ जाना। पुत्र का रिश्ता मना करने पर परिवार वालों का चेहरा मुरझा गया। अगला, चार चांद लगना, अर्थात शोभा बढ़ना, है ना। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में जाकर भारत की प्रतिष्ठा में चार चांद लगा दी। जी हाँ, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोर नहीं होना है क्योंकि इसको याद करना होगा, एग्जाम देना है, ठीक है। याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए वेट, चलिए ये रहा आपका। चलिए अगला हमारा जो मुहावरा है वो ये है, छक्के छुड़ाना, अर्थात बुरी तरह हराना। क्रिकेट मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम के छक्के उड़ा दिए, अर्थात बुरी तरीके से हरा दिया। अगला, छप्पड़ फाड़ कर देना, उम्मीद से अधिक मिलना। गरीब की नौकरी लगने पर लोगों ने कहा, भगवान जब देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। अगला, छाती पर सांप लौटना, अर्थात ईर्ष्या होना, है ना। सीमा की प्रगति देखकर सुनीता की छाती पर सांप लौटने लगा। अगला, है ना, छठी का दूध याद आना, बहुत कष्ट होना। 4 मंजिल मकान बनवाने में उसकी छठी का दूध याद आ गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है आपका छुपा रुस्तम। अगला पॉइंट क्या है? छुपा रुस्तम। देखने में साधारण लेकिन अंदर से होगा घातक। रमेश तो छुपा रुस्तम निकला, डॉक्टर भी बन गया और किसी को पता भी ना चला। अगला, जान देना, अर्थात आत्महत्या करना। परीक्षा में असफल होने पर छात्र ने छत से कूदकर जान दे दी, आपको नहीं देना है, ठीक है। अगला, जान में जान आना, अर्थात राहत महसूस करना, सुकून महसूस करना। रेगिस्तान की धूप में अचानक पानी देखकर यात्रियों की जान में जान आ गई। अगला, जमीन पर पैर ना रखना, अर्थात अधिक गर्व होना, ज्यादा घमंड हो जाना। नेता बन जाने पर उसका जमीन पर पैर नहीं पड़ता, अर्थात बहुत घमंडी हो गया है। इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चलिए पढ़ते हैं आगे हम लोग। आपका अगला पॉइंट है व्हाट? जूती चाटना, अर्थात खुशामद करना। कामचोर मनुष्य काम करने की बजाय अधिकारियों की जूती चाटते रहते हैं, खुशामद करते हैं। अगला पॉइंट, झंडा गाड़ना, अर्थात धाक जमाना। परीक्षा में प्रथम आकर शिवम ने झंडे गाड़ दिए। नहीं। अगला, झक मारना, व्यर्थ में समय नष्ट करना, बर्बाद करना। दीपक की बातों पर ध्यान ना देना, वह तो झक मारता रहता है। अगला, टेढ़ी खीर होना, कठिन कार्य। टेढ़ी खीर होना मतलब कठिन कार्य। पीएमटी की परीक्षा पास करना टेढ़ी खीर है। जी हां, कठिन कार्य है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग आगे। हमारा अगला पॉइंट है टांग अड़ाना, व्यर्थ में दखल देना। तुम्हारा इस बात से कुछ लेना देना नहीं है तो क्यों इसमें टांग अड़ाते हो? झूठों में इंटरफेयर करना, व्यर्थ में दखल देना ना। अगला, टाल मटोल करना मतलब बहाने बनाना। जब भी प्रांजल से मदद की उम्मीद करो वह टाल मटोल करके चला जाता है। अगला, टूट पड़ना, अर्थात हमला करना। हिरण के बच्चे को जंगल में खेलता देख शेर उन पर टूट पड़ा, हमला कर दिया। अगला पॉइंट, ठोकर खाना, मुसीबतों का सामना करना। ठोकर खाना मतलब मुसीबतों का सामना करना। मनुष्य ठोकर खाकर ही सफलता प्राप्त करता है। जी हाँ, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हमारा जो अगला मुहावरा है वो इस प्रकार है ना।
डंके की चोट पर कहना अर्थात निर्भीक होकर कहना ना। जैसे राम बात को घुमा फिरा कर नहीं कहता, जो कहता है डंके की चोट पर कहता है, मतलब निर्भीक होकर के, साहसी होकर कहता है, बिना डरे कहता है। तारे गिनना, बेचैनी से प्रतीक्षा करना, पति के घर ना पहुंचने पर पत्नी रात भर तारे गिनती रही। अगला पॉइंट, तिल का तार करना, छोटी बात को बड़ा करना, तुमने तो तिल का तार बना दिया, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। जी हां। अगला, तितर बितर होना अर्थात बिखर जाना, पुलिस के आते ही चोर तितर बितर हो गए, बिखर गए, जहां तहां भाग गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका अगला पॉइंट है दांत खट्टे करना। अगला पॉइंट क्या है? दांत खट्टे करना अर्थात परास्त करना या हरा देना, पराजित कर देना। युद्ध भूमि में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के दांत खट्टे कर दिए अर्थात हरा दिया। अगला पॉइंट है दाल न गलना अर्थात सफल ना होना, अदालत में वकील के सामने कैदी की दाल न गली। अगला, दाल में काला होना अर्थात गड़बड़ होना, जैसे अचानक से राम के पास इतने रुपए कहां से आ गए, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। जी हां, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। आपका जो अगला पॉइंट है, 2 ट्रक जवाब देना। क्या बात है, क्या लिखा हुआ? 2 ट्रक जवाब देना, साफ इनकार करना। जब मैंने शिवम से कुछ पैसों की मदद मांगी तो उसने मुझे 2 टुक जवाब दे दिया। सॉरी, यहां पर टुक होगा, ट्रक मैंने बोल दिया है ना, तो 2 टुक होगा। जब मैंने शिवम से कुछ पैसे की मदद मांगी तो उसने मुझे 2 टुक जवाब दे दिया, याद रहे। ठीक है, साफ मना कर देना, 2 टुक जवाब देना। अगला, दूध का दूध पानी का पानी करना अर्थात न्याय करना, इंसाफ करना। जज ने अदालत में दूध का दूध पानी का पानी कर दिया अर्थात इंसाफ किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्लास में, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केवल और केवल 100 को देखेंगे। कितना को देखेंगे? 100 को देखेंगे। आइए देखते हैं। हमारा अगला जो मुहावरा है, धरती पर पांव ना पड़ना, अभिमान में रहना, घमंड में रहना, फक्र में रहना। जब से रमेश को नौकरी मिली है उसके तो धरती पर पांव नहीं पड़े अर्थात घमंडी हो गया। धाक जमाना अर्थात प्रभाव जमाना। कक्षा में प्रथम आकर मोहन ने सब अध्यापकों पर अपनी धाक जमाई। ठीक है। अगला, 9-2-11 होना अर्थात भाग जाना। पुलिस को आते देख जुआरी 9-2-11 हो गए। अगला पॉइंट, नाक कटाना, बेइज्जती कराना। ठीक है। बेटी को विदेश भेजते समय मां बेटी को समझा रही थी। क्या? बेटी को विदेश भेजते समय मां बेटी को समझा रही थी कि वहां जाकर पढ़ाई करना, मेरी नाक मत कटा देना। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI हिंदी मुहावरा को लिया। इसको आप लिख लेंगे, इसको याद कर लेंगे। यह आपका बिहार बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ कंपैरेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण है। तो आई होप आप लिखे होंगे और आप इसको याद करेंगे। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।